श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मोक्षार्थियों, जिन वचन परम औषधि है। भव के आताप से पीड़ित जीव के चतुर्गति भ्रमणारूप रोग के निर्मूलन की दवा है जिन शासन जिनवाणी। कुंद आचार्य देव अष्टपाहुड़ ग्रंथ में स्वयं लिखते हैं, जिन वयनम ओसहमीणम, जिन वचन औषधि है। कुंद आचार्य देव के ये शब्द है, जिन वयनम ओसहमीणम। पूरा जिन शासन औषधालय है, तरह तरह की औषधियां हैं। चूंकि तरह तरह के रोग होते हैं, समाधान स्वरूप तरह तरह की दवाइयां हैं। एक दवाई सबको काम कर जाएगी ऐसा नहीं, एक ही रोग सबको होगा ऐसा भी नहीं, एक जन को जीवन में एक ही प्रकार का रोग होगा ऐसा भी नहीं। कभी कुछ तो कभी कुछ। सभी प्रकार की औषधियां औषधालय में होने पर भी मरीज अपनी बीमारी और रोग को समझकर, वैद्य से नब्ज दिखवाकर समझकर वह कही हुई प्रिस्क्राइब्ड दवा ले ले। में भी अमुक दवा उसके काम की नहीं हो तो वो ये समझे ये दवा किसी और के काम की होगी, अथवा ये समझे आज मेरे काम की नहीं लेकिन कल मेरे काम की हो सकती है, इस समय नहीं। बहुत सुंदर उदाहरण टोडरमल जी स्वयं 8वें अधिकार में देते हैं। किसी को दाह ज्वर हुआ हो तो उसे शीत दवा दी जाती है, किसी को शीत ज्वर हुआ हो तो उसे उष्ण दवा दी जाती है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए जिसे गर्मी चढ़ी है वो गर्म ही दवा ले ले, जिसे शीत बढ़ गया हो वो ठंडक करने वाली दवा ले, तब तो फिर उसका रोग और बलवती होगा। यह उदाहरण देकर पंडित जी एक जगह ये कहते हैं, जिसमें निश्चय की अधिकता पाई जाती हो, जो शुद्धात्मा के ही रटंत में संतुष्ट हुआ हो। याद आ रहा होगा हमको, निश्चयवासी के प्रकरण में हमने 2-3 जगह पढ़ा था, केवल आत्मज्ञान में संतुष्ट बना है। किसी को याद आ रहा है? ऐसे वचन 3 जगह मैंने पढ़ाए थे आपसे। केवल आत्मज्ञान को ही मोक्ष मार्ग मानकर संतुष्ट हुआ है, और जहां पर खड़ा है, जिस ग्राउंड और पिच लैंड पर खड़ा है, जिस व्यवहार में वो वर्त रहा है, वैसा अनुरूप आचरण ही नहीं है उसका। टोडरमल जी कहते, केवल निश्चय नए के विषयभूत शुद्ध आत्मा का रटंत करते करते यदि व्यवहार को भी भूल जाए और उपदेश निश्चय का ही सुनता रहे, तब रोग उसका और बलवती हो जाएगा। और यदि पहले ही व्यवहार का पक्का है और व्यवहार के पोषण के ही ग्रंथों को सुनता रहे, उसी की पुष्टि करता रहे, तो उसका भी रोग बलवती होगा। चाहिए यह था जिसके क्रियाएं चुस्त है, निरतिचार रूप से पालन हो रहा हो, वो अध्यात्म पढ़ता, निश्चय नहीं के कथन पढ़ता, जो उसके चढ़े हुए बुखार को, कौन सा बुखार बच्चों? अहंकार का, ये मैं क्रियाएं पालने वाला, ये क्रियाओं के आधार से धर्म,
इस बुखार को उतारने में वो निश्चय कार्यकारी होता, बट ऐसा नहीं किया। करेला और नीम चढ़ा, पहले ही व्यवहार का भूत चढ़ा है और व्यवहार का ही उपदेश सुनना अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ किसी किसी को निश्चय का भूत चढ़ा है और वो निश्चय के ही ग्रंथ सुनता जा रहा है। दोनों मरेंगे। जिन्हें व्यवहार का भूत है उन्हें निश्चय की सलाइन दी जाए, जिन्हें निश्चय का भूत है उन्हें व्यवहार की सलाइन दी जाए, उन्हें बताया जाए रात दिन तुम अध्यात्म 40-50 साल हो गए हैं अध्यात्म का स्वाध्याय करते करते, फिर भी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो पा रहा है। इन सब की जड़ अन्याय, अनीति, अभक्ष ही जानना। अभी तुम्हारे रात्रि खान पान का भी त्याग नहीं हुआ है और तुम सालों लगाए हो समय सार आदि के अध्ययन में। इट्स यूजलेस। ये तत्व ज्ञान नहीं है, कोरा कोरा ज्ञान है, सूखा ज्ञान है। ये केवल पोपट पंछी है, पोपट पंछी। इसीलिए गोपाल दास जी को कहना पड़ा, वे जीव धर्मोपदेश श्रवण के पात्र नहीं है जिनके अभी रात्रि भोजन त्याग भी नहीं है। कई जगह लिखा है, पढ़ लेना चाहिए आपको। एंड ऑन द अदर हैंड, जिनकी क्रियाएं चुस्त है, उन्हें क्रियाओं का घमंड चढ़ा है, उन्हें वो जहर उतारने के लिए जरूरी था वद नियमानि धरंता शीलांति तवंच कुवंता। क्या समय सार की 152-153वीं गाथा। शील पालो, व्रत पालो, तप पालो, चाहे जो कुछ करो, सो सब बाल तवम बालवदम वेंति सौवन हो। वो सब बाल व्रत है और सब बाल तप है। बहुत सुंदर वे गाथा है। इसलिए निश्चय और व्यवहार का सुमेल होना चाहिए बच्चों, सुमेल, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, संधि होना चाहिए। कब किसका कितना कहा प्रयोग करना, उसे ही समझाने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो यहां तक कह दिया, अत्यंत निशित धारम जिनवरस्य नए चक्रम। जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत धारदार है, और जितनी धारदार चीज होती है वो कभी कभी लाभ उठाने के बजाय उतनी ही हानि उठा देती है। क्या उदाहरण देते हैं नीचे टोडरमल जी। इतनी धारदार तलवार थी वो जैसे मैंने पहले भी कहा था, तलवारें ट्रेनिंग के लिए चलती है अपने सिर पर और युद्ध की भूमि में चलती है दूसरों की गर्दनों पर। ऐसा ही होता है बच्चों। बट वह तलवार दुधारी तलवार थी। यदि चलाने में थोड़ी भी हिचक हो जाए, कहीं चूक जाए, तो दूसरों की गर्दन छाटने के बजाय स्वयं की भी गर्दन छाट सकता है। लाभ के बदले वह हानि भी उठा सकता है। नए चक्र इतना धारदार है, ये जिन शासन के रहस्य यदि न समझ पाओ आप, तो आप भटकने की भी पूरे अवसर है इसमें। कैसे, थोड़ी देर में हम उसे देखेंगे। किसी ने ये कहा कोर्ट में केस चला, क्या बात है, शराब पीकर दंगा किया, पराई माँ बहन को छेड़छाड़ किया तुमने, दूसरों का पैसा उठाया, क्या क्या? माय लॉर्ड, मैंने कुछ नहीं किया, ये जब शरीर ने किया। यदि वो ऐसी दलील दे कोर्ट में, अटपटा तो लगेगा ही सुनने को, क्योंकि लोक में ऐसा कौन बोलेगा। लेकिन यदि ये दलील दे तो क्या होगा बच्चों? यदि ये तर्क करके तो क्या होगा? शरीर ने किया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। जज क्या कहेगा प्रेम से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर तो और अच्छा है, ले लो शरीर को अंदर, कर दो पिटाई इसकी। तुम्हारी नहीं कर रहे हम, शरीर की ही कर रहे, जिसने किया उसी को कर रहे हैं।
नहीं तो भोगना मुझे पड़ेगा ना। जितनी मात्रा में तुम भोग रहे ना उतनी मात्रा में तुम्हारा कर्तृत्व था, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। ये तो कोर्ट की बात कही। एक्चुअली जयसेन स्वामी ने ऐसा एक शंकाकार खड़ा किया टीका में एक जगह, शायद समय सार की ही टीका है, देखना पड़ेगा। किसी ने कहा, आचार्य देव कह रहे थे यदि ऐसा पाप करेगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, रात्रि भोजन करेगा तो ऐसा होगा। तो शंकाकार ये कह रहे हैं लेकिन भोजन करने की बात ही व्यवहार में से है, रात्रि भोजन छूटा नहीं था उसका। वो कहता अरे भोजन करता ही नहीं जी। आचार्य देव कहते कोई बात नहीं, तुम व्यवहार से ही नरक में जाओगे। समझ में आता है? लेकिन व्यवहार से नरक में ही जाओगे तुम, नरक में ही। अभी व्यवहार कितना झूठा है, ये डंडे पड़ने लग जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा बेटा। व्यवहार का महत्व यदि नहीं होगा तो कदम कदम पर समस्या खड़ी होती है बच्चों। और आजकल समय सार के पाठी काफी देखने में आते हैं और अक्सर रूप से खड़े खड़े खाते पीते देखने में आते हैं, बाजारों चीज खाते पीते देखने में आते हैं, रात्रि में शादी ब्याह में कहीं भी इनको देखा जा सकता है। जिनका लोक व्यवहार ही ठीक ठाक नहीं है उनके हाथ में भी ये ग्रंथ दिए नहीं जाने चाहिए। इन ग्रंथों का पर्पस ये नहीं था। जिनका लोक व्यवहार ही अभी ठीक नहीं है और ये पढ़ेंगे जीव कुछ खाता ही नहीं है, पीता ही नहीं है, तो और निरर्गलता उनकी पड़ेगी। तो किसको क्या पढ़ना चाहिए, किसको क्या पढ़ना चाहिए, इसका भी प्रॉपर वर्गीकरण टोडरमल ने करके रखा है। जो बीमारी है उसके अनुरूप तुम्हें दवा का सेवन करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। एक मुझे कुछ पढ़ के दिखाने का भाव हुआ। वैसे एक कलश तो आप लोगों को पता ही होगा, समय सार का चौथा कलश, उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदार्थ। सुना है आप लोगों ने? कई दफे हमने चौथा कलश देखा है आत्मख्याति का। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदार्थ। स्यात् इस पद के माध्यम से दो नयों में जो विरोध भाषित हो रहा था, या ऐसा कह रही है ऐसा करे, हम किसकी माने। अब स्यात् लगाओ तो सब समझ में आएगा, ये इस स्थिति में माने और ये इस स्थिति में माने। प्रवचन सार की दो गाथाएं हैं आपके सामने। 114वीं गाथा जल्दी खोलिए बच्चों, कुछ वचन पढ़ के दिखाऊंगा फिर महत्वपूर्ण बात करूंगा। 114वीं गाथा जल्दी आइए, पेज 233 है मेरे प्रवचन सार में। आप आ गए? आपका पेज क्या है? 223। ओके, मेरे 233 है। देखिए मैं डायरेक्ट गाथार्थ पढ़ता हूं बच्चों। यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय से सब दर्द है और पर्यार्थिक नय से वह अन्य है, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य अनन्य है। अभी ज्यादा समझ में आया होगा आपको? नहीं, टीका देखिए। वास्तव में सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आंखें, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। इनमें से पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाए तब नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेषों को न देखने वाले जीवों को वह सब जीव द्रव्य है ऐसा भाषित होता है। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हैं? यहां पर क्या कहा? दो आंखों का उदाहरण दिया जाए। किसके लिए? दो नयों के लिए। यदि पर्यार्थिक नय को गौण किया जाए, द्रव्यार्थिक नय को मुख्य किया जाए, तो कोई पर्याय दिखती ही नहीं है। कोई नारकी, कोई अमीर, कोई गोरा, कोई विद्वान, कोई देव, कोई मनुष्य, कोई सिद्ध दिखता ही नहीं। सभी जन कैसे दिखते हैं? जीव 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 जीव।
द्रव्यार्थिक नहीं से देखने पर एक धारा दिखती है। गेटिंग? अभी ये आंख बंद करके दूसरी आंख खोलेंगे, देखिए। और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके मात्र खुली हुई पर्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब जीव द्रव्य में रहने वाला नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्याय स्वभाव रूप अनेक विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वाले जीवों को अन्य अन्य भाषित होता है, क्योंकि द्रव्य उन विशेषों के समय तन्मय होने से उन विशेषों से अनन्य है, मतलब एक रूप है। कितने जन समझ रहे बच्चों अभी? गुड गुड। सीधा अंत में आइए, आप देखिए। वहां एक आंख से देखा जाना वह एक देशावलोकन है, और दोनों आंखों से देखना वह सर्वावलोकन है, संपूर्ण अवलोकन। इसलिए सर्वावलोकन में द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? अन्य अन्य पर्याय, पर्यार्थिक ने देखा, अनन्य एकपना, द्रव्यार्थिक ने देखा। द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वस्तु अन्य अन्य नहीं है, वह अनन्य है, एक जीव है। पर्यार्थिक नय से देखो तो वही बालक था, वही युवा दिख रहा है, यही बूढ़ा दिख रहा है, वही देवगति, वही तिर्यंच गति, वही चतुर्गति ब्रह्मणा सब दिख रही है। समझ रहे? देखो आगे नेक्स्ट 115 गाथा में आइए। अब समस्त विरोधों को दूर करने वाली सप्तभंगी प्रकट करते हैं। सप्तभंगी मतलब यही स्याद्वाद के एप्लीकेशन को सप्तभंगी कहते। कभी मौका मिलेगा इस पर चर्चा करूंगा मैं। अब मैं जो मुद्दे की बात करके दिखाना चाहता हूं, आइए इसका समापन देखिए टीका का बच्चों। स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा मिल रहा है। अंतिम अंतिम स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा एवकार में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। समझ में आता है बच्चों क्या कहा है यहां पर? यह जिनवानी कैसी है? स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा एवकार में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? जरा मुझे बताना। मैंने 2-3 दिन पहले एक चित्र का जिक्र किया था आपके बीच, जिसमें मैं ये कह रहा था भी को वो आलिंगन कर रहा है और ही को कुचल रहा है। याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था मैं बात करूंगा इस पर फिर से। ही मतलब एवकार, कोई एकांत, ही एकांत का प्रतीक है और भी अनेकांत का प्रतीक है, और हम अनेकांतवादी है, स्याद्वादवादी है। निश्चय नहीं से भी वस्तु ऐसी है, निश्चय नहीं से वस्तु ऐसी है, और व्यवहार नहीं से ऐसी है, मतलब ऐसी भी है और ऐसे देखने पर ऐसी भी है। जीव नारक तिर्यंच मनुष्य होता नहीं, और जीव अभी मनुष्य ही है। ये दोनों बातें उतनी ही सत्य है। समझ में आता है? सत्य कैसे हो गई है? व्यवहार तो असत्यार्थ होता है, व्यवहार तो असत्यार्थ होता है, लेकिन अभी हम देव और तिर्यंच नहीं है पर्यार्थिकने से, अभी हम मनुष्य ही है। समझ में आता है? ये व्यवहार का व्यवहारपना सत्यार्थ है, निश्चय की अपेक्षा वो असत्यार्थ है। लॉन्ग टर्म देखे अनादि निधन तो फिर वो असत्यार्थ है। बाद बाकी पर्यार्थिक नय से देखो तो यह सत्यार्थ ही है कि हम मनुष्य हैं। पर्यार्थिक नय से देखो तो यह सत्यार्थ ही है। समझ रहे बच्चों? क्या कहा यहां पर? एकांत को जहर की उपमा दी बच्चों। एकांत को किसकी उपमा दी है? एवकार को। देखो देखो क्या लिख रहे हैं यहां पर? एवकार में रहने वाले
समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। कौन दूर करती है? जिनवानी। किसके द्वारा? स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा। जिस प्रकार मंत्र के द्वारा किसी का विष निर्विष किया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्यात लगाओ आप, स्यात, तब तो फिर आप एवकार जोड़ते हो, ही के रूप में बात करते हो। जैसे मैं मनुष्य ही हूं, तो स्यात लगाओ तो यह लाइन सही है, और यदि स्यात नहीं लगाओ तो यह लाइन गलत है, क्योंकि मैं मनुष्य ही हूं। ये कोई शाश्वत सत्य थोड़ी, ये तो 50-60 साल की बात कर रहे हो तुम अभी। तो यदि स्यात लगा पर्यार्थिक नए से, तब तो फिर सही है। और यदि कोई कहेगा मैं जीव ही हूं, नारक तिर्यंश मनुष्य नहीं ही हूं, तब भी वो गया। और यदि वो कहे द्रव्यार्थिक नए से मैं जीव ही हूं, तब वो जीत गया, क्योंकि उसने नए लगाया, नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यार्थिक नए, स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा, एवकार के द्वारा प्राप्त मोह विष को दूर किया है। ये लाइन समझ में आ रही बच्चों? जो मैं वहां पर कह रहा था, उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, ऐसा चौथा कलश आत्मख्याति का पढ़ लेना चाहिए। आज मैं आपको निश्चय और व्यवहार का संबंध दिखाऊंगा थोड़ा। बच्चों शांति से सुनना, समय सार की काफी गाथाएं अभी हमें रिफर करनी है। निश्चय और व्यवहार में आपस में क्या संबंध होगा? आपको क्या लग रहा है बच्चों? मैत्री होगी या शत्रुता होगी? क्या होगा? क्या होगा? कथनचित मैत्री और कथनचित शत्रुता। कथनचित मैत्री कैसे? कथनचित मैत्री ऐसे क्योंकि निश्चय की विषयभूत वस्तु समझने के लिए नया जीव तुरंत असमर्थ है। उसे मंदबुद्धि जीवों को, बिगिनर्स के लिए व्यवहार नय की विषयभूत वस्तु पहले समझाई जाती है। गेटिंग, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाना जरूरी होता है। जैसे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? जाओ बेटा मम्मी को बुला लाओ। तो मम्मी का तात्पर्य वो बच्चा अपनी मम्मी को बुलाता है, जिसने उसे कहा है उसकी मम्मी को नहीं बुलाता, क्योंकि वो उसी की भाषा में बात करता है। उसी प्रकार आम जनों को व्यवहार ही परिचित है, इसलिए व्यवहार की तरफ से बात की जाती है। इसलिए व्यवहार कार्यकारी भी है, समझ में आता है। इसीलिए व्यवहार और निश्चय में साधक साध्य संबंध भी बताया जाता है। इस अपेक्षा से उनमें मैत्री भी है। क्या कहा बच्चों? मैं आपको कुछ आधार दूंगा मैत्री के, कुछ आधार दूंगा शत्रुता के। पहले ये समझ लीजिए, अब कॉलम बनाइए चाहो तो। निश्चय ने कॉलम कैसे बनाएंगे? अब मैं डाउटफुल हूँ इसमें, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। मुझे सिद्ध करना है कथनचित मैत्री और कथनचित शत्रुता। ऐसा ही संबंध है निश्चय व्यवहार का। कथनचित मैत्री जब कहते हैं व्यवहार निश्चय की, तो यह संबंध हो जाता है साधक साध्य संबंध। व्यवहार साधक और निश्चय साध्य। व्यवहार प्रतिपादक और निश्चय प्रतिपाद्य। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पाठ में ही दिया हुआ उदाहरण है, पाठ हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी मैं बाद में पहले उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमें गंगा नदी को समझना है, तो भारत नक्शे में स्थित गंगा नदी को आपको बताया जाएगा। माना वो गंगा है नहीं, माना उससे आपकी प्यास बुझेगी नहीं, लेकिन सीधा गंगा में कैसे जाओगे तुम? पहले नक्शे के द्वारा तुम्हें बताया गया है। तो नक्शा दिखाना व्यवहार है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए आपको नक्शे से दूर आपको एक्चुअल नदी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल नदी की प्राप्ति के लिए आपको नक्शे को समझना भी जरूरी था। इसलिए व्यवहार होता है प्रतिपादक और निश्चय होता है प्रतिपाद्य। हम ऐसे भी कह सकते हैं व्यवहार है वाचक
और निश्चय है वाच्य। एक है शब्द और एक है पदार्थ। जैसे चंद्रमा को दिखाने तो क्या किया जाता है बच्चों? उंगली दिखाई जाती है, लेकिन उंगली को ही ना देखते रहना। उंगली तो एक इशारा है जहां पर वो चला जाएगा। उसी प्रकार व्यवहार ने एक इशारा करता है, इशारा। लेकिन इसी को सही नहीं मान लेना। हमने कहा रहते हैं जीवे, फलाने पंडित जी कहा रहते हैं, तो आपने कहा वो आगे चलो और गांधी जी का पुतला है, उसके सामने जो घर है वो उनका है। तो गांधी जी का पुतला का सहारा लेना एड्रेस बताने के लिए हमारी मजबूरी है। लेकिन गांधी जी का पुतला किसी ने कहा है गांधी का नाम नहीं लेना हमारे सामने, तो भैया तुम्हें तो पुतला है, तो तुम्हें तो पंडित जी का घर ही नहीं मिलेगा। गांधी तो बीच में आ गया। दोनों बातें, ना गांधी के पुतले के एलर्जिक बनो और ना इतने पक्षधर बनो कि गए वहां पर और गांधी जी से ही लिपट गए, पंडित जी को ही भूल गए। अरे तुम आए क्यों थे यहाँ पर, वही भूल गए तुम। तो उसी प्रकार व्यवहार एक साधक के रूप में, बट वो आपका साध्य नहीं है। जैसे आजकल नीतिकार कहते ना, धन हमारा साधन है, साधन, साध्य नहीं है। साध्य हमारा क्या है? साध्य क्या है बच्चों? सुख, सुख। और कुछ मूर्ख लोग पैसे के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि वे धन को ही साध्य मानने लगते हैं। तो उनको समझाया जाता है, बाबा रे धन साध्य नहीं है, धन तो साधन है। साध्य हमारा सुख था, सुख। तुम पैसों में ही रात दिन उलझ रहे, तुम सुख कब लोगे इससे? ठीक उसी प्रकार वहां पर भी धन व्यवहार के स्थान पर था और सुख निश्चय के स्थान पर था। व्यवहार साधक और निश्चय साध्य, ये मैत्री है दोनों में। मैं कुछ आधार दूंगा अभी बताने के लिए। समय सार का आधार खोलिए, 8वीं गाथा खोलिए जल्दी। अच्छा, समय सार तो लगेंगे सबके सामने जल्दी। ये मैत्री संबंध दिखाने के लिए है। मैं संबंध दिखा रहा हूं कथनचित मैत्री का और कथनचित शत्रुता का। कथनचित मित्रता के संबंध में साधक साध्य संबंध दिखा रहा हूं मैं। 8वीं गाथा खोलेंगे सभी। देखिए 8वीं गाथा, मुझे भी पेज नंबर बताइए। जहन विसतमनज्जो अनज्ज भासम बिना दुगाहेदम 22 तवहारेण विना परमत्वदेशन मसक्कम। हिंदी पढ़ेंगे बच्चों। भाषा अनार्य बिना न समझाना, जो शक्य अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश उत्थानी कही। देखिए पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा जाता है? ये मैत्री दिखा रहा हूं बच्चों, हेल्पफुलनेस दिखा रहा हूं। हाउ व्यवहार इज हेल्पफुल फॉर निश्चय। समझ रहे बच्चों? उसके बिना काम नहीं बनेगा। वो छिलके ने कितना सहयोग प्रदान किया है भाई साहब। मार्केट से आपके हाथ में आने तक इसके एक एक मिनट की रक्षा इसी छिलके ने की है ना। आप छिलके का पैसा वैसा ही नहीं दे रहे हो केले का, यहां तक उसने साथ दिया है। और यहां तक ही मार्केट से ही नहीं नहीं नहीं, मार्केट से काफी पहले जब जड़ पकड़ी थी, उसके बाद जैसे फसल आई और फल आ गया, तब से छिलका बाहर लगा है। तब से ये सुरक्षा कर रहा है। ये छिलका इतना कार्यकारी है। समझ में आता है बच्चों? यदि छिलका न होता तो जैसा मैंने कल परसों कह रहा था, आप उस फल को देखना भी पसंद नहीं करते। देखिए जैसे अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को उपदेश देना अशक्य है। आपका भाग भी खुला होगा बच्चों, है?
जल्दी जल्दी खोलिए बहादुर। गुमानी राम, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? कितने जन समझ रहे हो बच्चों? उससे ऊपर गुमानी राम, पेज नंबर 34। यदि ऐसा है तो फिर जिनवानी में व्यवहार का कथन किया ही क्यों? मिला बच्चों? अभी यही मैं अर्थ आपको बता रहा हूं, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करिए, धड़ाधड़ पढ़ के दिखाऊंगा। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को उपदेश नहीं दिया जा सकता। अतः जिनवानी में व्यवहार का कथन आता है। जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर म्लेच्छ, हाँ अभी ये आगे की बात, पर कहकर जो कहा है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी अधूरा छोड़ता हूं। नेक्स्ट, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे? जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता है। लंबाई छोड़िए, चौड़ाई को भी नहीं देखा जा सकता है। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वो वास्तविक नहीं है। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, उससे कोई प्रतीक प्यास नहीं बुझा सकता। मैं उसी की बात कर रहा हूं बच्चों, साधक की बात कर रहा हूं, हेल्पफुलनेस की बात कर रहा हूं, कैसे फ्रेंडशिप वो अदा करता है व्यवहार, उसकी मैं बात कर रहा हूं। राइट, देखिए, और देखिए यहां पर तो एक ही अदर दे, मैं और दे देता हूं आपको। आइए 12वीं गाथा की उत्थानिका पर, 12वीं गाथा की उत्थानिका, जल्दी कोई मुझे पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 33, ओके 30 है, 3030। देखिए कोई व्यवहार का इतना निषेध करते हैं, उनको क्या समझा रहे देखो। अब उत्थानिका, अब वह यह व्यवहार नहीं भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है। प्रयोजनवान मतलब बच्चों अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण मतलब भूतार्थ, अर्थ मतलब ही प्रयोजन, भूत मतलब ही है, प्रयोजन भूत है मतलब भूतार्थ है। छोड़िए इन बातों को, नहीं तो आप फिर जंबल होंगे। प्रयोजन सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। कितने जन समझ रहे बच्चों? देखो उन्होंने पहिया हटा दिए साइकिल के, इसलिए मैं भी हटा दूंगा अभी। पहिए मतलब आप समझे, छोटे बच्चे वो साइकिल चलाते, साइड वाले पहिए सपोर्ट वाले, हटा दिए इसलिए मैं भी हटाऊं। उसको देखकर तुम मत हटाना। यू आर बिगिनर नाउ, दांत फूटेंगे टूटेंगे तुम्हारे। वो सालों से चला रहा है, आज जाकर उसने हटाए, देखम देखी तुम मत हटाना। अभी तुम्हारी ऐसी उम्र हुई नहीं है। किसी किसी को तुम्हारे लिए अभी ये भी प्रयोजनभूत है। तुम चलना सीखो, बाद में इसे हटा देंगे। अवस्था की बात है। यहाँ पर बात आई, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं बच्चों? हाँ, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मतलब मेरे शब्दों में व्यवहार ने प्रयोजनभूत कार्यकारी, मतलब व्यवहार ने कि मैत्री सिद्ध करना चाहते हैं, का साधकपना सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने कितने आधार दिए? 1 या 2, राइट। अभी देखिए 9वीं गाथा 10वीं गाथा का अंतिम शब्द देखिए। मैं 9वीं 10वीं गाथा के 26 पेज पर आइए, अंतिम वर्ड्स पढ़ रहा हूं, अंतिम वर्ड्स टीका के। ठीक है, चलिए टीका के अंतिम शब्द पढ़ते हो। 25 पेज पर आइए, जल्दी आ गए बच्चों। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। वो कोई हल्का फुल्का नहीं है व्यवहार भी, वो प्रतिपादक होने से, परमार्थ का निश्चय का प्रतिपादक होने से वह भी स्वयं को कैसे स्थापित करता है? दृढ़ता पूर्वक। मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मेरी भी औकात है,
आपकी कृपा बदौलत में खड़ा नहीं हूं, मेरा भी इंपॉर्टेंस है, मेरी भी जरूरत है तुमको। 46वीं गाथा में चलिए, जल्दी दौड़िए। 46वीं गाथा। अभी कोई जीव था बच्चों जो ये मानने लग गया कि अरे कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता। समय साल में ऐसी भी गाथा है ना बच्चों, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता। मैं गाथा कह रहा था, छेदा जाए भेदा जाए, या तो चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे तो कुछ नहीं होता। अभी कोई इसी का आग्रह करके हिंसा करने पर उतारू हो और जीवों को ऐसा मसलने लग जाए। मैंने ऐसा सुना बच्चों, बुरा नहीं मानना, मैंने ऐसा सुना है कुछ जैनी लोग होकर अंडे भी खाते हैं। अरे मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा इसको। है क्या आपके स्कूल में कोई ऐसे जैनी जो अंडे खाते हो? नहीं, ऐसे जैनी और होटलों में लाइन लगकर नॉनवेज वगैरह। और आज लेकिन मुझे कुछ पता चला और भी तो मुझे लगा ऐसे इतनी कम उम्र में ऐसे भी बच्चे ये कर जाते हैं। ठीक है, देखिए अब उनको समझना जरूरी। यहाँ पर व्यवहार ने क्या कहता है? व्यवहार ने ये कहता है कि ऐसा नहीं। यदि निश्चय ने का एकांत करते तो क्या होता? जैसे कोई राख को मसल देता है वैसे जीवों को मसल देता। अच्छा है व्यवहार ने है जो ये कहता है दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो व्यवहार आप स्वयं के साथ चाहते हो। तुम्हें कोई धक्का दिया तुम्हें कैसे लगेगा? आमतौर पर यही तो बोला जाता है। और क्या, तुम्हें ऐसे कोई करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? पहला तर्क यही रहता है और तर्क बाद में देता है, पहला तर्क यही देता है। देखो क्या कहते हैं यहां पर। यह सब अध्यवसान आदि भाव जीव है। ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ ने कहा है वो यद्यपि व्यवहार नए अभूतार्थ है तथापि, यहां से देखिए बच्चों, यद्यपि व्यवहार नए अभूतार्थ है तथापि व्यवहार नए को भी बताया है, क्योंकि व्यवहार नए म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा के समान व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपरमार्थभूत होने पर भी ये शत्रुता में घटित करेंगे हम। वैसे अपरमार्थभूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वह बतलाना न्याय संगत ही। किसके लिए? किसकी प्रवृत्ति के लिए बच्चों? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए। वहां पर हम कह ही रहे थे एकेन विना छिज्जैत्यर्थम, हम कह ही रहे थे व्यवहार के बिना क्या होगा? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। ये मंदिर कोई बांध सकेगा? स्वाध्याय हॉल बांध सकेगा? प्रवचन होंगे, कुछ होंगे, एक ही बात होगी, फिर क्या होगा? आत्मा का ध्यान करो। आंखें भी मत खोलो, फिर तो आत्मा का ध्यान करो। और नया जीव मोक्ष मार्ग कैसे समझेगा? किसी को ध्यानस्थ बैठा देखकर तो सभी समझ नहीं सकते, उसे मुंह से कहना भी पड़ेगा कि इस देह में आत्मा है, हम आत्मा है, ये दिखने वाली देह हम नहीं। ऐसा कहने पर उसे समझ में आएगा। देखिए, परंतु यदि व्यवहार नए न बताया जाए तो परमार्थ से, शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर भी जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस्थावर जीवों को निशंकतया, देख रहे बच्चों, मिल नहीं रहा है क्या आप लोगों को? हाँ? अब क्या देख रहे? कौन सी गाथा? 46। हाँ 46 तो सही कही मैंने। आपको नहीं मिल रहे वहां पर? क्यों नहीं मिल रहा? अरे 46 की टीका पे तो मैं हूं यहां पर, आप कहा हो? हाँ 112 पर तो हुई मैं, आपको कैसे नहीं मिल रहा? लेकिन मैं 46 गाथा कह ही रहा हूं। आप कहा देख रहे हो बच्चों? अच्छा 112। अच्छा, आपको पेज भी नहीं समझ में आ रहा है। अब पीछे देख रहे हैं, देखिए 112 पर, यद्यपि व्यवहार ने अभूतार्थ है तथापि व्यवहार ने को भी बताया है।
क्योंकि व्यवहार ने म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा के समान व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वह बतलाना न्याय संगति है। परंतु यदि व्यवहार ने न बताया जाए तो परमार्थ से, शरीर से जीव को भिन्न बताए जाने पर भी जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस्तावर जीवों को निशंकता या मसल कुचल देने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा तथा परमार्थ के द्वारा जीव को, कितने जन समझ रहे हैं बच्चों, यहां पर क्या सिद्ध किया जा रहा है? व्यवहार की प्रयोजनभूतता, व्यवहार की मैत्री, व्यवहार का साधकपना सिद्ध किया जा रहा है। वो जरूरी है निश्चय के लिए। ये सभी हेतु दे रहा हूं मैं। अभी दूसरा एक संबंध बताऊंगा बच्चों में आपको। वो संबंध कौन सा है व्यवहार निश्चय के बीच में? वो संबंध है शत्रुता का। व्यवहार, अभी हम ऐसा लिखेंगे, निश्चय व्यवहार में निषेधक निषेध्य संबंध है। कौन सा संबंध है बच्चों? निषेधक निषेध्य संबंध है। शत्रुता, निषेधक मतलब ही शत्रुता हो गए ना। लेकिन निषेध कौन करता है? निश्चय। इसलिए निश्चय पहले लिखा तो हमने निषेधक भी पहले लिखा। व्यवहार लिखते पहले तो निषेध्य पहले लिखना पड़ेगा। निश्चय निषेध करता है और व्यवहार निषेध को प्राप्त होता है इस निषेधक निषेध्य संबंध में। और वहां पर व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है बच्चों, कपड़े धोने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले साबुन लगाना भी पड़ेगा। साबुन जरूरी है कि अजरूरी है बच्चों? जरूरी है तो बनाए रखो, फिर धोते क्यों? उसको हटाना भी पड़ेगा ना उसको। किसी स्तर पर वो जरूरी है, किसी स्तर पर वो हटाना पड़ेगा। हमें उस किनार पर जाना, नाव में बैठना जरूरी है कि नहीं बच्चों? नाव में बैठना भी पड़ेगा और उस किनार पर उतरना भी पड़ेगा। यहां से साधक है, वहां पर निषेध्य है। यहां पर साधक है, वहां पर निषेध्य है। साबुन लगाना यहां पर साधक है, लेकिन आगे वो बन जाएगा निषेध्य, निषिध्य, निषेध करने लायक है उसका। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? कथनचित मित्रता, कथनचित शत्रुता। चेस खेल रहे दोनों जन, मित्र है कि शत्रु है बच्चों? चेस खेलने वाले दोनों जन, दोनों बाप बेटे, मित्र है कि शत्रु है? कुछ तो बोलो प्रज्वल। हाँ, अरे वाह वाह वाह, ये बोला यार, 5 पॉइंट बढ़ा दो इसके। बोला यार, तुम्हारे बोलने के ही हम मार्क्स बढ़ा देंगे। क्या बोला ये तो मैंने सुना भी नहीं, तुमने कुछ बोला इतना ही सुना है मैंने। बाप बेटे चेस खेल रहे हैं, मित्र है कि शत्रु है विराज? कथनचित मित्र और कथनचित शत्रु की अपेक्षा बताओगे? बाप बेटे जब कह रहा हो, बाप जो भी करता है बेटे के लिए तो करता है, मित्र ही है। और मित्र है तभी तो खेल रहे हैं, कह रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे, तलवारें लेकर खेल रहे, चेस खेल रहे। और खेल दोस्त के साथ रहते हैं। लेकिन अपोजिट पार्टी के बाप को छोड़ूंगा नहीं मैं। समझ में आया? पापा नहीं, ये लो पापा मेरा प्यादा मार डालो, पापा मेरा राजा मार डालो, आपके लिए कुछ नहीं चलेगा। तो पापा को मजा आएगा क्या खेलने में? कथनचित मित्र, कथनचित शत्रु है। एक ही दुकान बाप बेटा संभाल रहे हैं। बाप सुबह सब जगह मार्केट घूम घूम के सब होलसेल लेके आता है और पूरी दुकान भर देता है। और शाम होते होते लड़का पूरी खाली कर देता है बेच बेच के। तो दोनों मित्र है कि शत्रु है? विरोधी काम है कि पूरक काम है? कथनचित पूरक, कथनचित विरोधी। यदि वो कोई बाप आज तक परेशान हुआ, मैं ला ला कर परेशान हो, घर तो खाली करता जा रहे हैं। अरे खाली कर ही रहा है, भरने के लिए, और भर ही रहा है खाली करने के लिए। समझ में आया? एक दूसरों के पूरक है, लगता विरोधी।
इसी प्रकार निश्चय हुआ तो व्यवहार हो, दोनों का काम ऊपर बढ़ाना है। व्यवहार ने हमें दिखाया मूर्ख, तुम्हारा धन तुम्हारी संपत्ति ये है, पराई नार पराई धन पे नजर मत डालो, आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। ये व्यवहार ने सिखाया। निश्चय ने क्या सिखाया? ये भी धन अपना नहीं है, ये भी अपनी नहीं है पत्नी, ये कोई साथ देने वाली नहीं है, अपना धन तो यही है, रत्नत्र यही साथ आएगा। मतलब व्यवहार ने भी अनंत से हटाकर एक तक सीमित किया, और निश्चय ने उस एक का भी सहारा छोड़कर और ऊपर उठाया। व्यवहार भी हमारे लिए कार्यकारी, और आगे चल के भी यही व्यवहार को कुचल कर ऊपर चला जाता है। कुछ लोग समझते हैं हमको जिन्होंने ऊपर बढ़ाया, हम अभी उन्हीं की पीठ में छुरा कैसे भोग दे। जिस व्यवहार ने निश्चय खड़ा किया, जिस भगवान ने हमें स्वयं को आत्मा दिखाया, भगवान को कैसे भूले? अरे भगवान का काम ही इसके लिए था, भगवान को खड़ा ही इसलिए किया है हमने, ताकि वो हमारे आत्मा की खबर कराए। अब तुम भगवान भगवान ही करते रहोगे तो फिर क्या फायदा होगा? अपने आत्मा की तो पहचान ही नहीं होगी। तो समझ में आया? कथनचित शत्रुता दिखाऊंगा बच्चों में आप, ठीक है? एक आधार तो 11वीं गाथा आपके सामने है समय सार की। व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार भूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है। एक तो ये हो गई। अभी 8वीं गाथा का अंतिम शब्द देखिए, 8वीं गाथा की टीका का, न अनुसर्तव्य, व्यवहार का उपदेश देने पर भी वह अनुसरण करने लायक नहीं है। वो काफी याद आप बस हो गए। देखिए पेज नंबर 24 पर हूं बच्चों में, मैं अंतिम लाइन पढ़ के लिखा तो देखो, थोड़ा पीछे से पढ़ रहा हूं मैं। इस प्रकार जगत तो म्लेच्छ के स्थान पर होने से और व्यवहार नए भी म्लेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का प्रतिपादक है, इसलिए व्यवहार स्थापित करने योग्य है, किंतु ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। इस वचन से वह व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। देख रहे हो बच्चों, आप अनुसरण करने है क्या? व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं मतलब जिसे निश्चय में रमना आता है वो क्यों पीछे मुड़ेगा? समझ में आता है बच्चों? और एक 272वीं गाथा हमने 2-3 दिन पहले देखी थी, जो कहा जा रहा था, इस प्रकार निश्चय नए के द्वारा व्यवहार नए प्रतिषेध को प्राप्त हो गया। याद आ रहा है आपको? इसी 272वीं गाथा, निश्चय नए के द्वारा व्यवहार नए प्रतिषेध को निषेध को प्राप्त हो गया। कथनचित शत्रुता देखा, गेटिंग? यह हमने संबंध देखा। अभी एक मुद्दे पर बस बात करूंगा मैं। देखिए एक पैराग्राफ छोटा सा बीच का मैंने छोड़ दिया है, उसको बात करता हूं मैं अभी। शंकाकारी ये शंका पूछ रहा है, व्रतशील संयम यदि मोक्ष मार्ग है ही नहीं। बीच का एक पैराग्राफ छोड़ा था मैंने, यदि व्रतशील संयम मोक्ष मार्ग है ही नहीं तो फिर छोड़ देंगे हम व्रतशील संयम। गेटिंग? कितने जन समझ रहे हैं? आम जनों को ऐसे ही लगता है बच्चों। देखिए घुमा नहीं रहा हूं। यदि व्यवहार ने को है कहोगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। कितने जन समझ रहे हैं? समझ रहे सभी बच्चों? मोक्ष मार्ग प्रकाश होगा, जल्दी खोलिए, पेज नंबर 292 होगा, एक मेरे भी हाथ में दे दीजिए जल्दी। शंकाकार ने शंका खड़ी की है वहां पर, अध्यात्म यदि सभी जन पढ़ने लग जाएंगे। 1 मिनट बच्चों खोलिए मत, जरा मुझे बताइए तो क्या आपत्ति आएगी अध्यात्म पढ़ते पढ़ते? ऐसा शंकाकार की क्या शंका होगी? क्या रिपीट करो प्रश्न? मेरा ये कहना है, शंकाकार ने एक शंका खड़ी करेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यदि सब अध्यात्म ही पढ़ते रहेंगे तो एक भारी आपत्ति आएगी। बोले क्या आपत्ति आएगी? क्या बोलेगा? प्रश्न अभी तो समझ रहे हो?
क्या आपत्ति आ सकती है? ऐसा शंकाकार को लग रहा है भारी आपत्ति आ सकती है। क्या? क्योंकि अध्यात्म में जगह जगह क्रियाओं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखा है। वदनीयमानि धरंता शीलानि तह तवम चकोवंता परमठ बाहिराजे। जे परमार्थ से बाहर है वो व्रत करो, तप करो, चाहे जो कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत की, तप की, क्रियाओं की ऐसी तैसी की जाती है अध्यात्म में। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवे उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। ऐसा है बच्चों, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवे उपजायो। चलिए देखिए, तो शंकाकार शंका खड़ी करता है। 292 पेज पर आइए, हूबहू प्रकरण। इसी के आधार से तो पाठ बनाया है बच्चों। मैं अनुमान लगा रहा हूँ 292 पेज होगा, यहाँ वहाँ होगा तो मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए, तथा कितने ही जीव कहते हैं 292 कितने जन को मिल रहा है? कितने ही जीव कहते हैं द्रव्य योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को निर्जरा का कारण का इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? ऊपर से ऐसे ही लगता है कि नहीं, कुछ नहीं है, भक्ष खाने में कुछ नहीं रखा है, ये तुम इतना करते हो, इतना अनाज धो रहे हो, इतना, अरे तुम पढ़ लेते कुछ काम, क्या है, क्या इससे क्या होने का। अध्यात्म क्या कहते हैं? क्रियाकांड से कुछ नहीं होगा। क्रिया किसकी है? शरीर की। धर्म किसको करना है? आत्मा को। तो शरीर का क्यों कर रहे हो जी इतना? ऊपर से कैसा लगता है सुनने को? सही लगता है ऊपर से तो, शरीर करेगा और आत्मा कैसे उसका फल पाएगा, ऐसा लगता है। उसका समाधान क्या है बच्चों? अरे शरीर कर रहे तो हमें क्यों बोल रहे हो आप? समझ रहे? यदि शरीर ही क्रिया कांड कर रहा है तो हमें क्यों बोला जा रहा है? और तुम कह रहे शरीर ये क्रिया कांड करके कोई फायदा नहीं होगा, दुर्गति होगी। शरीर क्रिया कांड कर रहा है, हमारी कोई दुर्गति होगी फिर उसमें? तो करने दो ना उसको जो करना है, हम क्या करें उसमें? लेकिन एक आम प्रश्न है सबका कि अध्यात्म पढ़ के सभी स्वच्छंद हो जाएंगे, शिथिलाचरण करेंगे, खान पान का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कोई पाप का पैसा, पुण्य का पैसा, स्त्री पर स्त्री सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर। समझते हो? मैंने पहले कभी बताया था, याद है ना? इसे बाद में समझा देना, ठीक है? उससे कहते हैं गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, शंका करके क्या शंका थी भाग में? व्रतशील संयम तो छोड़ देंगे फिर सभी। तो टोडरमल जी दो प्रकार से उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिए भाग में। टोडरमल जी कहते हैं, एक उत्तर ये, चलो आपको कोई प्रश्न पूछा, आपका क्या, आपके पास क्या समाधान है? आपके पास क्या समाधान है बच्चा? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। व्रतशील संयम को कोई हीन दिखाने लग जाए और उससे कोई व्रतशील संयम छोड़ने लग जाए तो फिर आप क्या उसे समझाएंगे? क्या समझाएंगे? संयम आदि पालेंगे तो गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। और बोलो कुछ। उसे ये कहेंगे, हमने व्रतशील संयम न ग्रहण करने को कहा था, इसलिए त्याग करने को भी कहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमने उसमें धर्म बुद्धि मानने का निषेध किया है। इससे धर्म होता है, ऐसी बुद्धि जोड़नी है तुम्हें, बुद्धि। एक बात। दूसरी बात, जब तक शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति ना हो तब तक यदि तुम ये भी नहीं करोगे व्रतशील संयम, तो तुम अव्रत करोगे, कुशील करोगे, असंयम करोगे, अब्रह्म करोगे। अरे फिर तो पाप बंद होगा, इससे तो कम से कम पुण्य बंद हो रहा है। समझ में आया?
प्रवचन सार में बहुत अच्छा प्रकरण है, मैं हमेशा बताता हूँ, किसी मुनि को यह पता चला 28 मूल गुण के पालन के भाव से आश्रय होता है, शुभोपयोगो यम अपराध। तो उसको लगा, उसने कहा, सोच लिया कि मैं अभी 28 मूल गुणों का पालन नहीं करूंगा क्योंकि उससे आश्रय होता है। तो उसको आकर ये समझाते हैं, इससे आश्रय होता है, हम मानते हैं, लेकिन इससे पुण्याश्रय होता है। तुम 28 मूल गुण छोड़कर, तुम्हारी ताकत ये है नहीं कि तुम शुद्धोपयोग की प्राप्ति करो, और ये भी छोड़ दोगे तुम तो तुम जाओगे पतित स्थान पर, फिर तुम पाप बंद करने लग जाओगे। तो बहुलेप से अल्पलेप भला, तो ये बनाए रखो, लेकिन इसमें धर्म मत मानो, तुम ऊपर चढ़ो, शुद्धोपयोग की प्राप्ति करो, ये कहना चाहते हैं। टोडरमल जी पहला हेतु देते हैं कि व्रतशील संयम छोड़ने को नहीं कह रहे हम, इसमें धर्म बुद्धि छोड़ने को कह रहे, एक बात। दूसरा उत्तर वे दे रहे हैं कि और फिर ये छोड़कर तुम क्या करोगे, फिर पाप में प्रवृत्ति करोगे क्या। इस प्रकार दो तर्क सामने खड़े रख रहे हैं। 292 पेज भी पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं केवल भाग पढ़ के पूरा करता हूँ। देखिए, यदि व्यवहार को हे कहोगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। कितने जन भाग में देख रहे हैं बच्चों, 34 पेज। देखो, दो उत्तर देते टोडर मुझे, कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं। ये सेंटेंस रचना गलत है, कैसी होनी चाहिए मैं बताऊंगा। व्रतशील संयम आदि का नाम तो कुछ व्यवहार है नहीं, कुछ वहां पर चाहिए आगे। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? सेंटेंस रचना गलत कर दी इन्होंने। एक, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार, समझे? अभी भी उसकी यही भूल पल रही, किसी प्रवृत्ति को ही व्यवहार समझ रहा है बेचारा। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। तथा दूसरा तर्क, तथा यदि व्रत आदि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवृत्त, तो फिर और भी बुरा होगा। अतः व्रत आदि को छोड़ना भी ठीक नहीं और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं है। कितने जन समझ रहे? अभी हमारी बात चल रही थी, यहाँ पर अपने कैंपस में एक अच्छा लड़का है, अभी उसने नौकरी छोड़ दी, एक 7,000 मिलते थे उसको वहां से, और बोले 7,000 ही देता था केवल, और कुछ सिखाता भी नहीं था काम, मैंने छोड़ दिया काम। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे? नहीं, अब देखूंगा। अरे अब देखूंगा, अरे तब तक तो तुम ऐसे ही घूमते फिरे बैठोगे क्या? कुछ नहीं तो वो ठीक था, और दिमाग में ये रखते कि कोई अच्छी नौकरी मिल रही है क्या। देखो, दो बातें करनी है, अच्छी नौकरी दिमाग में आए बिना छोड़ना भी नहीं है, और अभी कर रहे हैं तो करते रहो, अभी कब देखेंगे क्या करेंगे, छोड़ो, ऐसे भी नहीं करना है। कितने जन समझ रहे हैं? अभी साथ की छोड़ के क्या करोगे? बात पैसे की नहीं है, बात तुम जिनके बीच में उठोगे बैठोगे, फ्रेंड सर्कल, फिर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सब चालू हो जाएगा। 7,000 तो तुम्हें घर के लगाने पड़ेंगे फिर। तो 7,000 में क्या होता है, ये तो बात सही है, लेकिन 7,000 के सामने वो 14 मिले तब तो तुम ये कह भी दोगे 7,000 में क्या होता है। 7,000 में क्या होता है ये इसके लिए नहीं बोला कि 7,000 भी कमाना छोड़ दो तुम। कितने जन समझ रहे हैं? ये उदाहरण क्यों दिया बच्चों, क्यों दिया? व्रतशील संयम से क्या होता है ये इसके लिए बोलो तो ठीक, किसके लिए? लेकिन इसके लिए बोल रहे हो तो ये ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं और किसके लिए ठीक है? व्रतशील संयम पालने से क्या फायदा? यदि तुम्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी, ऊपर चढ़ना हो तब तो ठीक था। तुम व्रतशील संयम पालने से क्या फायदा सोचकर अव्रत में आओ, कुशील सेवन करने लग जाओ, तो फिर क्या फायदा? अरे लाखों रुपए कमाकर क्या होता है? ये वह बोले जिसे करोड़ों में खेलना है। अरे लाखों कमा के क्या होता है कि अगर यदि हजारों कमाने लग जाए या भीख मांगने लग जाए तो फिर क्या फायदा है? उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। समझ में आता है? समझ में नहीं आता, खेद करते। एक जगह अमृतचंद्र स्वामी समझ में नहीं आता, उपदेश को सुनकर लोग नीचे नीचे क्यों गिरते हैं? हम अच्छे के लिए उपदेश दिया था, तुमने व्रत छोड़कर अभी बैठे निठल्ले तुम भोगों में मस्त। अरे फिर तो क्या रहा?
इस प्रकार हमारा पाठ तो वैसे आज पूरा हुआ है। मेरी कोशिश है कल मैं कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगा आपसे, फिर परसों से बलभद्र राम को हम देखेंगे। मैंने प्लान नहीं किया है, मेरा प्लान है 4-5 घंटे राम चल जाए। तो कल मैं कुछ निश्चय व्यवहार जितना हमने पढ़ा एक्सरसाइज कराऊंगा मैं। जैसे मैंने कुछ पाठ के बाद एक्सरसाइजेस किए थे, आपको याद आ रहा होगा, वैसे काफ़ी एक्सरसाइजेस कल कराऊंगा। आप मुझे उत्तर देते जाएंगे, निश्चय के कथन और व्यवहार के कथन देख लेंगे। ओम नमः।